भारत का लोकतंत्र आज एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रहा है, जहां बोलने की आजादी का पैमाना नाम, धर्म और सियासी रंग के हिसाब से तय होता है। एक तरफ अली खान महमूदाबाद एक विद्वान और इतिहासकार है, जिन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफें की और बीजेपी के सांप्रदायिक नैरेटिव पर सवाल उठाए हैं। उनकी आवाज को दबाने के लिए हरियाणा महिला आयोग ने तुरंत कमर भी कस ली। अली खान महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जिनके बयानों ने सेना और देश के बेटियों का अपमान किया, उनके खिलाफ ये महिला आयोग खामोश रहा, जैसे गहरी नींद में सो रहा हो। ये दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी के आरोप में अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अली खान महमूदाबाद को पुलिस ने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें सोनीपत कोर्ट में पेश भी किया। 5 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन का रिमांड ही स्वीकार किया। पुलिस के मुताबिक अली के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें एक भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य योगेश जठेड़ी ने राय थाने में दर्ज कराई, और जबकि दूसरी जो एफआईआर है वो महिला आयोग, जो राज्य के महिला आयोग है, उसने अवमानना के तहत दर्ज कराई है। जिसके बाद पुलिस ने अली खान को गिरफ्तार कर लिया है। अली खान ने अपने पोस्ट में क्या गलत कहा था? उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तारीफें करते हुए कहा था कि महिला सैनिकों को प्रेस ब्रीफिंग में लाना अच्छा काम है, लेकिन ये दिखावा तब तक बेकार है जब तक जमीनी हकीकत ना बदले। उन्होंने मॉब लिंचिंग और मनमाने बुलडोजर कार्रवाई के पीड़ितों के लिए भी न्याय की मांग की। उनकी बात हिंसा के खिलाफ थी, ना कि सेना का महिला सैनिकों के अपमान की। फिर भी महिला आयोग ने इसे आपत्तिजनक मान लिया और हरियाणा पुलिस ने उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब बीजेपी नेताओं की बारी आई तो पुलिस वाले और ये महिला आयोग जो बयान दे रहे हैं, ये लापरवाही बरतने लगते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस को मध्य प्रदेश कोर्ट की फटकार लगती है, क्योंकि वो बीजेपी के नेता को गिरफ्तार करने की जगह उनकी खिदमत में लगे रहते हैं। लेकिन जब अली खान महमूदाबाद अपनी राय रखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उनका नाम अली खान महमूदाबाद है। शायद इसी वजह से सबको दिक्कत हो रही है। इस मामले को लेकर हमेशा से बीजेपी की आलोचना करने वाली टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा लिखती हैं कि अली खान महमूदाबाद, जो भारत के प्रसिद्ध और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त विद्वान हैं, वो अगर छोटे मोटे मिक्की माउस जैसे आरोपों पर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए जाते हैं तो इसकी वजह सिर्फ उनका नाम है। नाम देखकर गिरफ्तारी कर ली जाती है, लेकिन सेना का अपमान करने वालों को छूट दे दी जाती है। ये है नया भारत, ये है सपनों का भारत, जहां पर जाति, धर्म और नाम देखकर गिरफ्तारी हो रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहकर पूरी सेना का अपमान किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ा और एफआईआर के आदेश देने पड़े, लेकिन क्या हुआ? शाह साहब की माफी मांगकर और सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाकर अपनी कुर्सी बचाने में वो जुटे हैं। कोई इस्तीफा नहीं हुआ, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। महिला आयोग, उसने तो मुंह ही नहीं खोला। शाह के बयान पर देश भर में प्रदर्शन हुए, बीजेपी और उसके सहयोगी चुप्पी साधे रहे। क्या ये सेना का अपमान नहीं था? इसी तरह मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय लेते हुए कहा कि पूरा देश और सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये बयान सेना के शौर्य को एक व्यक्ति की भक्ति में कम करने की कोशिश नहीं थी। महिला आयोग, जो अली खान के पोस्ट पर रातों रात हरकत में आ गई थी, इस पर खामोश रहा। ना कोई नोटिस, ना कोई कार्रवाई। क्या देवड़ा का बयान सेना की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता? और फिर नरेंद्र प्रजापति, जिनके विवादित बयानों का इतिहास है, उनकी टिप्पणी भी बीजेपी के लिए छोटी मोटी बातें होंगी। वो कहते हैं कि मैं तो ये बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीजफायर का हम लोगों को आदेश नहीं आता। ये बीजेपी के विधायक हैं और इनकी नॉलेज की दाद देनी चाहिए, तारीफें करनी चाहिए। इन सब के बयानों से किसी को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अली खान के एक पोस्ट के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सेना का अपमान करने वाले मंत्री और नेता कुर्सी पर बने रहते हैं। महिला आयोग जब महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए आगे आती है, वो बीजेपी नेताओं के बयानों पर क्यों चुप है?
इस मामले को लेकर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय भी लिख रहे हैं कि पढ़िए अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के उस लिखे को जिस पर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। क्या खूबसूरत लिखा है, क्या लाजवाब अंग्रेजी है, क्या अद्भुत उपमाएं दी गई हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री की जमकर मजम्मत यानी आलोचना की गई है। पाकिस्तान के स्टेट और नॉन स्टेट दोनों ही रूपों के आतंकवाद का कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया है। भारत की मिलिट्री की जमकर तारीफें हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रतीक को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया है और साथ ही साथ मॉब लिंचिंग, बुलडोजर और घृणा के राजनीति पर सवाल उठाए हैं। सोचिए इस बयान में ऐसा क्या है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के घृणित बयान में ऐसा कौन सा कवच है कि उन्हें गिरफ्तारी से बख्श दिया जाता है। क्या यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है? वाकई देश में सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, जहां पर विवादित बयान देने वाले कुर्सी पर बने रहते हैं, मंत्री बने रहते हैं और किसी प्रोफेसर का नाम देकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो सत्ता से सवाल पूछता है, क्योंकि वो सच्चाई को बयान करता है, क्योंकि वो बताता है कि जो लोग कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका की तारीफें कर रहे हैं, उन लोगों को जो पीड़ित हैं बुलडोजर के, जो पीड़ित हैं मॉब लिंचिंग के, जो पीड़ित हैं घृणा के, जो पीड़ित हैं नफरत के, उन लोगों के लिए भी न्याय की बात करनी चाहिए। लेकिन इस पोस्ट पर जिसमें ऐसा कुछ नहीं था, जिस पर गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। खुद पुलिस वाले जो हैं जब विजय शाह की एफआईआर लिखते हैं तो उसमें ये ही नहीं लिखते कि आरोपी की करतूतें क्या हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है कि सिर्फ नाम देखकर, धर्म देखकर अली की गिरफ्तारी कर ली जाती है, लेकिन बीजेपी के नेता है तो बेतुके बयान देने की, बेलगाम होने की उन लोगों को छूट दे दी जाती है। और ये महिला आयोग जब सामने आ रही है, उसे भी विजय शाह के बयान से कोई आपत्ति नहीं हो रही थी, देवड़ा के बयान से कोई आपत्ति नहीं हुई, उसको किसी के बयान से कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन अली नाम देखकर शायद इनको आपत्ति होने लगी और सॉफ्ट टारगेट इनको मिल गया है। हर दूसरा आप लोग क्या लगता है, जिस तरह से महिला आयोग हो या फिर दूसरे बीजेपी के नेता हो जो एफआईआर करवा रहे हैं अली के ऊपर, उन्हें अपने नेताओं के बयान नजर नहीं आते हैं, लेकिन नाम देखकर, धर्म देखकर उन्हें जरूर एफआईआर की याद आने लगती है। आप लोग क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।